गाड़ी गुड़ी ठोक देगा यार। एक काम कर, साइड दे दे, उसने दारू पी रखी है भाई, साइड दे, साइड दे। कौन है बे? दिमाग खराब हो गया क्या? अबे हंस क्या रहा है बे? तेरी तबीयत तो ठीक है कि नहीं? अबे गाड़ी नहीं चलानी आती क्या तुझे? चलना चल के दो थप्पड़ लगाते थे कान के नीचे, तो दिमाग में नहीं हो जाएगा। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे अरे गाड़ी में भी नहीं गया तो फिर कहाँ गया? आदित्य यहाँ से चलो, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी गड़बड़ लग रही है, चलो यार। अरे ऐसे कैसे? अभी तो यही था। चलो यार, चलो यहाँ से चलो। Let's go. लो आ गया तुम्हारा घर, और तुम बेमतलब का इतना डर रही थी। आदित्य सच, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। देखो सिया, इसके बारे में सोचो ही मत, कुछ भी नहीं होगा। बट आदित्य मैं इसे भूल ही नहीं पा रही। अगर वो हमारे पीछे पड़ गया तो? सिया, ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज, और प्लीज ये बात किसी को मत बताना। लेकिन सनी कैसे भूल जाऊं? लेकिन कुछ नहीं सिया, बस तुम ये सोच लो कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो गगन? यार उसने हम सबको देख लिया है। हाँ। और सिया, तुझे याद है ना, वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। सिमी, तुम इसे हिम्मत दिला रही हो कि तुम इसे और डरा रही हो? देखो सिया, तुम आराम से घर जाओ। सिया, पापा तुम घर जाओ, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। सिया तुम जाओ। बाय गाइस, बाय बाय गाइस। मुझे घर छोड़ के ना तुम लोग सीधे सीधे अपने घर जाना, समझे? सुन रहे हो ना तुम लोग? अरे हाँ सुन तो लिया यार, 5 बार तुम यही कह चुकी हो। ये तो वही गाड़ी है ना? हाँ यार। अरे यार, ये कर क्या रहा है? ये इसको मार देगा यार। अबे यार मार दिया इसको, मार दिया यार। अरे इसकी हालत बहुत खराब है यार। अरे यार, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, मैं बता रहा हूँ। चलो। सिया, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। पापा मुझे मालूम है आप मुझे क्या बोलना चाहते हो। मालूम है तो मेरी बात मानती क्यों नहीं हो तुम? बट पापा मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ ना। नहीं, तुम अच्छे बुरे के फैसले नहीं कर सकती, अभी बच्ची हो तुम। अच्छा, तो आप बताइए मुझे, आपके हिसाब से मैं कब बड़ी होंगी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी समझ आएगी। पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे रहते तो बेटा तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। तुम्हारी शादी मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल से करवा के रहूंगा। नो पापा, मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी। मैं इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक उससे शादी नहीं करूंगी। देखा बेटा अपने आप को, उस सड़क छाप लड़के के लिए तुम मुझसे सवाल लड़ा रही हो। पापा आप मुझे मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी बेटी हो, और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे अच्छे बुरे का ख्याल रखूं। जब बच्चा आग को चमकती हुई चीज समझकर उसे पकड़ने जाता है ना, तो माँ बाप उसे रोकते हैं। बच्चा चाहे फिर कितना भी रोए, माँ बाप बच्चे को आग के पास जाने नहीं देते।
साहब, राहुल बाबा की मम्मी जी आई हैं। इस वक्त? मैंने बुलाया है कविता जी को। 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी और राहुल की सगाई तय कर रहा हूं मैं। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार मैंने जो फैसला कर लिया उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी अपना फैसला नहीं बदलती कभी। इसीलिए जब तक तुम अपना फैसला नहीं बदलती, इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती हो तुम। नहीं पापा, पापा ऐसा मत करो पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा। कम ऑन फास्ट। बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ यार। हाँ यार, शायद ये बचेगा भी नहीं। अबे यार, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है, मेरा बेटा जिंदा है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा जिंदा है डॉक्टर साहब। प्लीज उसे एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। मैडम, उसकी मौत अस्पताल में आने से पहले ही हो गई थी। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप उसे ठीक नहीं कर सकते तो मैं उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। प्लीज, ये खून का मामला है। अब तो सीआईडी के आने के बाद ही आपको ये लाश मिलेगी। मैं उस खूनी को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझे बेसहारा किया। कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो आत्मा हो या जो भी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बेसहारा किया है उसने मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कहीं आंटी उस आत्मा के बारे में बात तो नहीं कर रही है ना, जिसने इस आदमी को मारने की कोशिश की है? हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हाँ भाई, मैं तो बोलता हूँ ना कि हमें इन सब चीज दूर रहना चाहिए। तू सही बोल रहा है, हमें ना ये सारे झमेलों से दूर रहना चाहिए। हाँ सिया, क्या क्या बात कर रही हो? ओके, नहीं नहीं सुनो, तुम टेंशन मत लो, मैं बस अभी वहां आता हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, बस यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। हाँ अब क्या हुआ? अरे यार, सिया के पापा ने उसको कमरे में बंद कर दिया और वो उस राहुल से उसकी एंगेजमेंट करने वाले हैं। यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है? यार तुम दोनों एक काम करना। पर तो सीए से मिलेगा कैसे? पता नहीं यार, मैं देख लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम दोनों ना कोई एक होटल में एक रूम बुक कर लो यार, ताकि एटलीस्ट एक रात में उसको वहां रख लूं और फिर कल सुबह मैं उससे शादी कर लूंगा, पक्का। चल भाई, ख्याल रख अपना। हेलो आदित्य। हाँ सिया, मैं आ गया हूँ। या आई एम कमिंग कमिंग।
यहाँ से जल्दी। संभल के। आदित्य, हाँ? वहाँ कोई है, वहाँ पे कोई है। कौन? वही गायब होने वाला आदमी। सिया, वहाँ कोई नहीं है। बट आदित्य, मैंने देखा उसको घर के अंदर। सिया, वहाँ कोई नहीं है। देखो, आवाज मत करो, ये बस तुम्हारा दिमाग का वहम है, ठीक है? अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इससे पहले कोई हमें पकड़े। निकलो यहाँ से, चलो। चलो। अच्छा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ, आप बोल रहे, मैं नोट कर रहा हूँ। ओके। फिर क्या हुआ? सर, मार डाला उसने मेरे बेटे को। मैं बर्बाद हो गई सर। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने बेटे के? एक मिनट, किसने मार डाला आपके बेटे को? हाँ, कब? मेरे देखते ही देखते मेरे लाल ने दम तोड़ दिया। छोड़िएगा मत उस खूनी को, छोड़िएगा मत। उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए, उसे कहीं से भी। मैम, एक मिनट शांत हो जाइए आप। पहले ये बताइए कि आपके बेटे को मारा किसने? पता नहीं कौन था, मार दिया मेरे सोहन को, मार दिया। संभालिए अपने आप। मेरे लाल को हमेशा के लिए सुला दिया उसने। देखिए मैम, हम आपके बेटे को जिंदा तो नहीं कर सकते फिर से, पर उसके खूनी को सजा जरूर दिलवा सकते हैं। आप ये बताइए कि हुआ क्या, ये सब कैसे हुआ? मैं अपने कमरे में थी सर, तभी सोहन की चीख सुनाई दी। मैं भागे वहां पहुंची तो देखा उसने सोहन को चाकू मार दिया था और वो खूनी खिड़की की तरफ भागा। वो खिड़की से बाहर निकल गया? नहीं सर, वो खिड़की तो बंद थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा मुझे। ऐसे गायब हो गया जैसे कोई आत्मा या कोई गायब होने वाला आदमी। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम। प्लीज संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। देखिए, हम आपके बेटे के खूनी को सजा जरूर दिलवाएंगे। आप फिलहाल घर जाइए प्लीज, हम लोग देखते हैं। प्लीज आइए प्लीज को सजा दे। आइए मैडम, बिल्कुल आप शांत हो जाइए, आइए। सर, कई लोगों ने उस आत्मा को देखा है सर। मेरा मतलब है वो गायब होने वाले आदमी को सर। हाँ सर, उस आदमी ने अपनी गाड़ी से 4 लोगों को ठोकर मारी सर, और तो और कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला भी किया। सर, सिर्फ रात को दिखता है, देखते देखते गायब हो जाता है और फिर वापस भी आ जाता है। पता नहीं सर, वो क्या चीज क्या है? आदमी तो नहीं हो सकता, कोई खतरनाक चीज लगती है सर। तब तो जल्द से जल्द मिलना पड़ेगा इससे। निकले, काम करो, सोहन की लाश को फॉरेंसिक पे मंगवा लो। जाओ। हेलो, इंस्पेक्टर दया। क्या? कब, कहां पे? ओह नो। ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। उस अदृश्य होने वाले आदमी ने 2 खून और कर दिए। यार गगन, तूने हमारे लिए कितना कुछ किया है यार। अरे आदित्य भाई, दोस्ती में ये थैंक्स एंड ऑल इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम लोग होटल कर रहे थे तो मैंने सोचा यार ये अपना घर है, बंद पड़ा हुआ है, तो शादी की तैयारी क्यों ना यहां से की जाए। सिया, क्या हुआ सिया, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? आदित्य, मुझे पापा की बहुत चिंता हो रही है। देखो सिया, इस वक्त और कुछ मत सोचो, सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोचो। हाँ आदित्य, मगर पापा की मर्जी के खिलाफ ये सब ठीक होगा? सिया, एक बार शादी हो जाएगी ना तो रवि अंकल भी ये बात मान जाएंगे, ट्रस्ट मी। और वैसे भी शादी के बाद हम जाएंगे ना उनके पास आशीर्वाद लेने। मैं भी तो देखूं वो कब तक नाराज रहेंगे हमसे। हाँ, और शुभ काम में ना देरी नहीं करते। मुझे ना सिया को जल्दी से भाभी कहना है। भाभी? नो वे। हाँ, शादी के बाद तो तुम हमारी भाभी ही बन जाओगी ना। भाभी जी, भाभी जी, साहब, तुमने फोन किया था सीआईडी को? जी साहब। खून कहाँ हुआ? अंदर साहब, संभल के अंदर जाइए। क्यों? सर, आत्मा है अंदर। आत्मा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, चलो। नहीं साहब,
मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जैसा उसने मालिक को मार डाला वैसे वो मुझे भी मार डालेगी। देखो कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना साथ में। नहीं साहब। आ जाओ साहब। आओ। साहब देखिए, साहब और मैम साहब। सर, इनके शरीर पे चाकू के घाव के अलावा ना कोई चोट है, ना ही कोई हाथापाई के निशान। सर, इनके शरीर पे भी कोई खरोच का निशान नहीं। मतलब चाकू से हमला अचानक किया गया है, अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिला इन्हें। तुम्हें कब पता चला कि इन दोनों का खून हुआ है? साहब और कविता मैडम साहब के लिए मैं किचन में चाय बना रहा था साहब। हाँ फिर? तभी जो है दोनों के चीखने की आवाज आई तो मैं भाग के बाहर आया तो मैंने देखा दोनों को चाकू मारा हुआ है। हाँ आगे। और सर वो कौन वो? खूनी? नहीं साहब, आत्मा वो गायब हो गया एकदम से मेरी आंखों के सामने साहब। गायब हो गया? हाँ साहब। साहब वो फिर आ सकता है, फिर आ सकता है साहब। डरो, इस बार आएगा तो हम उसे पकड़ लें। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, उसने टोपी वाली जैकेट पहन रखी थी, उससे अपना चेहरा उसने ढक रखा था। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वो आत्मा ही थी। घर के सारे दरवाजे बंद थे फिर भी वो अंदर कैसे आ गए साहब? घर में और कौन कौन रहता है? साहब रवि साहब और सिया मैम साहब। सिया मैम साहब? रवि साहब की बेटी। कहाँ है वो? साहब वो रवि साहब और सिया मैम साहब का झगड़ा हुआ था तो साहब ने उन्हें जो है कमरे में बंद कर दिया था। चलो दिखाओ कहाँ है वो कमरा। साहब ऊपर है। चलो बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। चलो चलो, कुछ नहीं होगा। ये वाला कमरा है साहब। ये? हाँ सर। ये तो बंद है। मेरे पास चाबी है। हाय सर। कहाँ से? थी तो यही साहब। हाँ? सिया? सर ये देखिए। लगता है यहाँ से कोई नीचे गया है। सर शायद खूनी सिया के कमरे में आया हो। हाँ आया भी हो तो सिया कहाँ चली गई? ये सिया का नंबर देना जरा। सर 1144। अरे यार आदित्य, भाई सिर्फ देखता ही रहेगा कि क्या पहनना है या पसंद भी करेगा भाई? अरे मेरे भाई, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है ना, तो यार थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। हाँ भाई, ले 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 ले, टाइम ले ले, पर कहीं तेरे टाइम के चक्कर में ऐसा ना हो कि सिया अपना फैसला ही बदल दे। हेलो, यहाँ सिया, सीआईडी से क्या हो पापा को? मैं आ रही हूँ। इज ही ओके? पापा ठीक है? सोहन, रवि और कविता के घाव काफी गहरे थे। इससे ये साबित होता है कि खूनी काफी ताकतवर है। सर आत्माएं बहुत ताकतवर होती है सर। पंकज, मैं इंसान की ताकत की बात कर रहा हूँ। ओह आई एम सॉरी। लेकिन एक आदमी आता है और गायब भी हो जाता है, वैसा कैसे कर सकता है? लेकिन एक बार ये खूनी हमारे हाथ लग जाए ना तो उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। सर ये उसी ने किया सर। सर ये जरूर उसी ने किया। उसी ने मारा मेरे पापा को। एक मिनट, शांत हो जाइए। किसने मारा आपके पापा को?
सर मैं जब आदित्य के साथ साथ घर से जा रही थी ना, तो सर मैंने उस एक होट वाले को देखा था सर। वो घर की तरफ ही आ रहा था सर, लेकिन वो एकदम से गायब हो गया सर। सर काश मुझे पता था वो पापा को मारने जा रहा है, तो मैं उसको रोक लेती। काश मैं घर पे रुक गई होती, मेरे पापा आज मेरे साथ होते। अच्छा, आप लोगों ने खूनी को देखा है? जी हाँ सर। कहाँ देखा था? सर वो हम कार और बाइक की रेस कर रहे थे और तभी वो वहां से गुजरा था। चेहरा देखा था किसी ने? नहीं मैडम, उसका चेहरा हुड वाली जैकेट से ढका हुआ था और उसकी ठुड्डी और होठ दिख रहे थे। पर सर, जब उस आदमी ने अपनी गाड़ी से हितेश को टक्कर मारी थी तब हम लोग वहीं थे और हमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था। हितेश कैसा है? अब ठीक है सर, पर उसे काफी चोट लगी थी। गाड़ी का नंबर क्या? MH01R5393। निखिल, फोन करके पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, आप लोगों को गाड़ी के बारे में और कुछ याद आ रहा है? किस रंग की गाड़ी थी, कैसी थी दिखने में? गाड़ी काफी पुराने मॉडल की थी, लाल रंग की थी, मगर बहुत तेज चलती थी सर। सर वो गाड़ी किसी रोहन के नाम पर रजिस्टर्ड है, मलाड में रहता है। रोहन? ऑफिसर, ये जमीन क्यों हिल रही है? जमीन नहीं हिल रही है, तुम हिल रहे हो। पब में बैठे बैठे दारू गटकाए जा रहे थे, बोला जमीन हिल रही है। यानी मैं अभी भी पब में हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि आप लोग ने मुझे वहां से निकालकर मेरे फार्म हाउस पे ले आया। गनीमत है, इतना होश तो है इसे। वो कहाँ है तुम्हारी वो लाल कार 5393? अरे है ना वो वहाँ खड़ी। चलिए चल। एक बात बताइए, मैंने तो खुद उसे 2 सालों से नहीं देखा, आपने कहाँ देख लिया? रोज रात को वो कार सड़कें नाप रही है, समझे तुम? ये देखिए सर, मेरी पुरानी दुल्हनिया, मेरी लाल परी, 2 सालों से मकड़ी के जाल में लिपटी हुई मेरी लाल परी। सर, बहुत साल पहले मेरी मॉम ने मुझे ये लाल परी गिफ्ट में दिया था। तुम जरा उधर खड़े हो जाओ। थैंक यू सर। टायर्स में हवा भरी हुई और कार पर कोई धूल या जाला भी नहीं। पेट्रोल भी भर के रखा है और बोलता है 2 साल से कार खड़ी है। 2 साल से कार खड़ी है ना, पेट्रोल कहाँ से आया इसमें? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? मैं तो इसमें पानी भी ना डालूं, पेट्रोल कहाँ से आ गया? पानी नहीं है, पेट्रोल है, वही पूछ रहे हैं कहाँ से आ गया। मैंने कहा ना सर, मैंने इसमें पेट्रोल नहीं भरा। मैं तो शहर में रहता हूँ। तुम शहर में रहते हो, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई इस कार का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी गुनाह के लिए। मैं सर आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी लाल परी को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया सर। लगाया है, हाथ लगाया। कुछ मिला क्या? हाँ अभिजीत, स्टीयरिंग व्हील पर फिंगरप्रिंट्स हैं, ताजे ताजे। वाह, इससे उस आदमी के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही सकता है। स्टीयरिंग व्हील पे निशान है, हवा भरी हुई है, पेट्रोल भी भरा है, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं। तो पेट्रोल कहाँ से भरा होगा? डॉक्टर साहब, आप कार की सफाई करो, तब तक हम लोग जरा देख लेते हैं पेट्रोल कहाँ से भरा है। सफाई मतलब सर वो फिंगरप्रिंट्स उठा लीजिए ना सर। चेक करूं? हाँ चेक कर लीजिए। चलो भाई, चलो चलो चलो। अच्छा हितेश, आपने उस आदमी को देखा था ना? हाँ सर, लेकिन पूरा चेहरा नहीं दिखा सर। सर वो गाड़ी में था और कोई हुड वाली जैकेट पहने हुए था सर। फिर भी कुछ तो देखा होगा तुमने। मैम, मुझे उसका नाक के नीचे का कुछ चेहरा याद है मैडम।
अच्छा विपिन, आपके साथ क्या हुआ? जब मैं जॉब पे से घर पे जा रहा था, गली में जैसे मुड़ा वैसे मेरे पे अचानक हमला हुआ। हमला करने के बाद में वो अचानक गायब हो गया। तुम पहचान सकते हो उसे? उसने वुड वाला जैकेट पहन रखा था, इसकी वजह से उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, जब मैं नीचे गिरा तो उसके आंखें और आंखों के नीचे का हिस्सा देख पाया। इन्होंने भी उसका पूरा चेहरा नहीं देखा और इनमें से किसी ने भी उसका पूरा चेहरा नहीं देखा। ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी देखा है उसका स्केच बनाइए। एक काम करते हैं जयवंती, 3 डायमेंशनल टेक्निक से इसकी रंगीन तस्वीर बनाते हैं, आसानी से इसकी पहचान हो जाएगी। सर, ये रहा वो आदमी। ये है वो आदमी। बहुत जल्द मिलेंगे हम तुमसे। निखिल, ये फोटो सारे अखबार और टीवी चैनल्स में भिजवा दो। इस आदमी को गायब होने का बहुत शौक है। हम दिखाते हैं इसे गायब होना किसे कहते हैं। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे चलते अंगारे ले लूंगी मैं। हाय गहरे पानी की मछली हूँ राजा, घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के ओ भाई, डूबी हूँ मैं। हाय चांदनी वो जलवा है, देखने में हलवा है। हाँ साहब, गाना मेरा मतलब है कौन सी गाड़ी ठीक करनी है? अरे गाना बंद करो पहले ये। साहब आप बोलो ना, मुझे समझ में आएगा। सीआईडी, माफ करना साहब, गलती हो गई। लेकिन मैंने क्या किया है? क्या किया है? पेट्रोल ब्लैक करते हो हैं? अरे ये क्या बोल रहे हो साहब? भला अब गैरेज में कोई पेट्रोल बेचेगा क्या? बहुत समझदार हैं ये। तुम बेचते हो पेट्रोल, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, बेचता हूँ। जब मेरा मालिक यहाँ नहीं रहता तो किसी भी गाड़ी से निकालकर थोड़ा बहुत बेच लेता हूँ। कल किसको बेचा था? कल किसको बेचा था? इस गाड़ी वाले को। मेरे गाने की कसम साहब, ये गाड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन हाँ, कल देर रात 2 लोग आए थे पेट्रोल लेने। उनको पहचान सकते हो? आधी नींद में था साहब, लाइट भी बंद थी। सच में साहब, ध्यान नहीं है। अब मैंने तो बस पेट्रोल दिया और पैसे लिए। अरे कुछ तो याद होगा, कैसे बात कर रहे थे, क्या कपड़े पहने थे हैं? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा साहब, पर गाना साहब जी। फिर गाने की बात? मेरा कहने का मतलब है, कल उनमें से एक ने कान में ईयरफोन लगा रखा था और गाना इतने जोर से बज रहा था कि मुझे तो ऐसे ही सुनाई दे रहा था। कान में ईयरफोन लगा रखा था? हो सकता है उनमें से कोई रोहन की गाड़ी लेके जाता हो। सारी मीडिया पूरे शहर में ये फोटो फैल रही है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि है कौन। हमारे बेटे की फोटो इस तरह हर चैनल पे कैसे दिखा सकते हैं आप? तो ये आपका बेटा है? हाँ, कमल। मैं आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने वाला हूँ। आप लोगों ने हमारी भावनाओं और जज्बातों को चोट पहुंचाई है। आपके बेटे ने खून किया है, लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, और आप हम पर केस करने वाले हैं? जो मन में आए बोले जा रहे हैं आप। सीआईडी वाले हैं तो क्या हुआ, कुछ भी बोलेंगे। आपका बेटा कहाँ है? आपका बेटा कहाँ है?
हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। क्या दुनिया में नहीं है? क्या मतलब है? 4 साल हो गए, वो हमें छोड़ के चला गया, हमेशा के लिए। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर एग्जाम में फेल हो गया, इस गम को बर्दाश्त न कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। हमारे सारे सपने टूट गए। एक ही तो बेटा था हमारा, और वो भी। आप ही बताइए, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो खून कैसे कर सकता है? देखिए, शायद जाने अनजाने में शायद गलती हो गई हमसे, पर अगर कमल मर चुका है तो फिर वो कौन है जो लोगों के सामने आ रहा है, और वो गायब कैसे हो रहा है? हेलो, क्या सिया खतरे में? सर, ये तो मुंबई से बाहर की तरफ जा रहा है। अब हमसे दूर जा नहीं सकता वो। सर, अच्छा किया हमने इसकी गाड़ी में बग फिट कर दिया ताकि इसकी हरकतें सामने आ सकें। हाँ सर, उसे पता ही नहीं कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। मगर हमें पता था कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसीलिए उसकी गाड़ी में बग लगा दी। सर, सालों के समय तो रोहन के फार्म हाउस पे ही बता दिया कि उस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। अभी क्या दिखा रहे लोकेशन उसका? चारों तरफ फैल जाओ, सावधान रहना। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सामने आके खड़ा हो गया। देख,
असली मुजरिम तू नहीं है। आदित्य तुम वाह रे मेरा नसीब वाह। मारना तो मुझे सिर्फ तुझे था, पर बेचारे ये सारे सीआईडी वाले फंस गए। आदित्य मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुमने क्यों किया ऐसा? बदला, मुझे बदला चाहिए तुमसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आदित्य? तुमने नहीं, तेरे बाप ने। रवि और कविता ने एक छोटी सी जगह, एक प्लॉट के लिए मेरे परिवार को मार डाला। और अब मैं तुझे मारूंगा और इन सबको भी। आदित्य नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये रिमोट देख रही हो? इसको दबाते ही तुम सब लोग ऊपर उठ जाओगे। नहीं आदित्य, आदित्य नो, आदित्य मत करो ऐसा, प्लीज डोंट डू दैट। चलो बॉयज। आदित्य नो, आदित्य प्लीज मत जाओ, आदित्य। पता है, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही तड़पे थे और चिल्ला रहे थे। तेरे बाप ने एक नहीं सुनी। ठीक हो तुम? हाँ। चलो। बता, क्या फर्क है तुझ में और सिया के पिताजी रवि में? उसने तेरे माँ बाप को मार दिया और तुमने उन्हें मार दिया। बता। मैं और क्या करता सर? बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मगर सर, आप तो बेहोश थे, आपको होश कैसे आया? तुमने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन तो मारा, पर वो दवाई मेरे शरीर के अंदर नहीं गई। और इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचते, मैंने सिरिंज से वो दवाई निकाली और फिर वो सिरिंज अपने शरीर पे लगा दी। तुमने सोचा कि मैं बेहोश हूं, मगर मैं होश में था। और तुम्हारे बारे में तो हमें पहले ही पता चल चुका था। हाँ, आपको कैसे पता चला? हमने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल ली थी। कमल मर चुका है और लोगों ने जिस आदमी को देखा है वो दिखने में, उसकी चाल डाल और कपड़े पहनने का स्टाइल आपके बेटे कमल जैसे कैसे हो सकता है? सर वो नहीं पता। हाँ, लेकिन हुड वाले जैकेट पहनना मेरे कमल को बहुत पसंद था सर। वो अक्सर जैकेट पहने ही रहता था। सर, कमल के कॉलेज के टाइम्स के सर वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं सर हमारे पास। हम वो देख सकते हैं? जी सर। ये भी कमल का दोस्त आदित्य है।
बात है? सर, अभिजीत सर बता रहे थे कि जो लड़का गैरेज में पेट्रोल लेने आया था उसने अपने कान में हेडफोन लगा रखा था। हाँ फ्रेडी, एक काम करो, इस गगन और आदित्य इन दोनों की पूरी डिटेल्स निकालो। यस सर। पंकज। सर, वीडियो रेडी है। अगला वीडियो दिखा। दूसरा दिखा। दया सर। दया, जब मैंने पहली बार रोहन की गाड़ी को उसके फार्म हाउस पे चेक किया तो मुझे उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दी। मैंने फिर से जब उसे चेक किया तो मेरी समझ में आया कि दरअसल उसमें गड़बड़ थी क्या। दया, रोहन की गाड़ी में एक होलोग्राम प्रोजेक्टर लगा हुआ था। क्या? सर, उन विक्टिम्स ने बिल्कुल यही सारे हवा बताए थे उस गायब होने वाले आदमी के बारे में जो इन वीडियोस में है। इसका मतलब है उस आदमी के गायब होने का जो हल्ला मचा हुआ है वो और कुछ नहीं बल्कि इस वीडियोस को प्रोजेक्टर के जरिए होलोग्राम से दिखाया जा रहा था। सर। हाँ फ्रेडी, क्या पता चला? सर, आदित्य के परिवार को रवि और कविता के कंपनी वालों ने ही मारा है। और सर, जिन लोगों पे हमला हुआ था वो रवि और कविता की कंपनी में काम करते थे। इसका मतलब है ये सारा खेल तमाशा आदित्य का है। और जैसे ही डॉक्टर सालुंके ने कंफर्म कर दिया कि तुम्हारी कार में होलोग्राम का प्रोजेक्टर लगा था, हमें समझ में आ गया कि तुम्हारा प्लान क्या है। पापा सही बोलते थे, तुम प्यार करने के लायक ही नहीं हो। अरे तुम्हारा बाप कौन सा दूध का दूल्हा था? और तुमने भी कानून की मदद लेने के बजाय कानून को अपने हाथ में ले लिया। अब अपना ये होलोग्राम वाला करतब कैदियों को दिखाना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। चाहत तेरी हूँ, तेरा प्यार हूँ। चाहत तेरी हूँ, तेरा प्यार हूँ। मिलने को हमदम मेरे, जरा बेकरार हूँ। चाहत तेरी कूल कूल। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने से, लगता है डर बाबा रे बाबा बाहों में छुप जाने दे। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने। कौन है? कौन है? कंसंट्रेट जैसली, कंसंट्रेट। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने से, लगता है डर बाबा रे बाबा बाहों में छुप जाने दे। तू जो कहे मंजूर है, तुझ पर मेरी कुर्बानी आज मेरे साथ हो क्या रहा है? आज मेरा खाने में मन क्यों नहीं लग रहा है? घर पर कोई नहीं है, फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम?
भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मशहूर रॉक स्टार जेलसी अब हमारे बीच नहीं रही है। वो 28 साल की थी। ये खून है या आत्महत्या, इसका जवाब तो सिर्फ सीआईडी ही हमें देगी। हम अभी भी उनके घर के अंदर जाकर लाश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जेलसी जी के फ्रेंड्स यही चाहते हैं कि जिस तरह से सीआईडी ने अनेक अपराधियों को जेल की हवा खिलाई है, इस केस में भी वो इंसाफ करेंगे। आप लोग प्लीज हटिए, सामने से हट जाइए। प्लीज प्लीज आप लोग सामने हट जाइए। प्लीज 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 बाद में प्लीज किसी को भी अंदर आने मत। आप लोग वहीं पे रुकिए प्लीज। मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ साहब। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, कल रात को आया तो देखा मेम साहब बिल्कुल ठीक थे साहब, मगर आज सुबह देखा तो ये सब कहाँ है मेम साहब? वहाँ कमरे में साहब अंदर। रामू? जी साहब। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं जेलसी? साहब, मेम साहब रॉक स्टार थी, अच्छे अच्छे और तरह तरह के कपड़े पहनने का उन्हें बहुत शौक था, पर इस तरह के कपड़े मैंने कभी नहीं देखे मेम साहब के पास। राज को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। सर, चेहरे और गले पे खरोंच के इतने बड़े निशान? लगता है मरने से पहले खूनी के साथ हाथापाई हुई थी जेलसी की। कमरे में सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। लेकिन सर, ये निशान कोई इंसान तो नहीं बना सकता ना? निशान देख के लगता है कि जानवर के नाखून से बनाई है। शहर के बीचों बीच घर के अंदर कोई जानवर कैसे घुस सकता है? आसपास कोई जंगल भी नहीं है। जी सर। तुम्हारी मेम साहब गाने का रिहर्सल इसमें रिकॉर्ड करती थी? हाँ साहब। तब तो खूनी की आवाज स्टेप में रिकॉर्ड होगी। हेलो, क्या 3 और लाशें मिली हैं? सर, पहले तो हमने सोचा था कि सिर्फ जेलसी का खून इस तरह से किया गया है, लेकिन अब 3 खून और हैं जो इसी ढंग से किए गए हैं। सर, इससे पहले जो 3 लाशें मिली हैं, उनका आपस में कोई संबंध भी नहीं है सर। ये नहीं हो सकता निखिल, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है आपस में। कोई ऐसी एक कॉमन कड़ी जो इन्हें जोड़ती है, कोई एक ऐसी खास बात जिसकी वजह से खूनी ने इन्हें ही अपना शिकार बनाया। तारिका जी, अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये चेहरा आपका क्यों लटका हुआ है? लगता है किसी बड़ी उलझन में आप। उलझन कैसे नहीं होगी सर, इस काम में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ है। पता चल भी गया है और नहीं भी है? पता चल भी गया और नहीं भी। सालून के साहब, आपकी बातें सुनकर मेरे दिमाग के नसों को जंग लग गया है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो अपने दिमाग की नसों को जंग लगा रहने दे। अरे सालून के साहब, सर एक मिनट, आप सिर्फ इतना बता दो, ये जो निशान है वो किसके हैं? आदमी के हैं, जानवर के हैं, किसी धारदार हथियार के हैं, किसके हैं? अभिजीत,
ये निशान ना ही किसी धारदार हथियार के है और ना ही किसी इंसान या जानवर के नाखूनों के। तो फिर ये निशान किस चीज के हैं? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे, थोड़ा वक्त लगेगा यार, प्लीज वेट करो। सर आने का सर, इन सारे विक्टिम्स के बीच जो कॉमन गड़ी है उसके बारे में पता चल गया है। अच्छा क्या है? सर ये लोग 12 तारीख को क्रिस्टल मॉल में थे सर, एक वीडियो गेम के लॉन्च में। ये चारों एक साथ वीडियो गेम के लॉन्च में थे, क्रिस्टल मॉल। सचिन जरा मैनेजर को लेकर आओ। सर ये देखो, सर, ये तो वही कॉस्ट्यूम है जो खूनी ने लाशों को पहनाया था। पूछ रहा वही कॉस्ट्यूम नहीं है, और क्यों पहनाया था उसने ये कॉस्ट्यूम? क्या कहना क्या चाहता था? ये है तो सर फिरा। तो ये देखो, ये देखा उसका हथियार, उस लाशों के ऊपर जो खून के निशान बने हैं ना, इसी हथियार से बने हैं। इस हथियार का फोटो खींचो और साळुंखे को भेजो। सर ये है यहाँ के मैनेजर मिस्टर केशव। हेलो सर। सर खूनी के बारे में कुछ पता चला? ये रहा आपका खूनी। ये सर ये तो वीडियो गेम का विलेन है, फैंटेसी कोलू नाम है इसका। पता है हमें, लेकिन कोई तो है जो इस वीडियो गेम को असली जिंदगी समझ रहा है, असली जिंदगी, और अपने आप को इस वीडियो गेम का विलन फंटासी कोलू। लेकिन ऐसा पागलपन करेगा कौन? केशव जी, ये गेम और कहीं पर भी रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ आप ही के यहाँ खेला गया। और जो 4 लाशें मिली उन लोगों ने उस दिन ये गेम आपके यहाँ खेला था, यहाँ पर। तो बताइए क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर? ये तो वीडियो गेम बनाने वाला खुद ही अपने विलेन से हार गया। मुकेश जी, वीडियो गेम या फिल्में दोनों तभी चलती हैं जब विलेन यानी कि बुरा आदमी हीरो से ज्यादा शक्तिशाली हो, है ना? चलिए अब हम फंक्शन शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुकेश जी ने अपना नया वीडियो गेम जिसका नाम है द डेथ ऑफ द ओशियन का प्रचार करने का हमें सुनहरा मौका दिया है। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस खास मौके पर हमारे एक खास मेहमान को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, जो है फेमस रॉक स्टार जेस्ले। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हर ए बिग हैंड। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फंक्शन पे। हम लोग सभी आपके गानों के बहुत बड़े फैन। तो मैं इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस गेम के बारे में अपने फैंस को 2 शब्द कहें। वीडियो गेम्स काफी हद तक हमारी असल जिंदगी की तरह होती हैं। जैसे हमारी असल जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही वीडियो गेम की दुनिया में भी होते हैं। तो हमें इस गेम के जरिए अपने अंदर के विलन, क्या नाम है इसका? फैंटेसी कोलू। हाँ, हमें अपने अंदर के फैंटेसी कोलू को खत्म करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम जेस्ले को उस मैदान पर लेकर चलते हैं जहां पर वो हमारे सबसे बड़े विलन फैंटेसी कोलू से मुकाबला करेंगे। और खास बात यह है कि हमारे इस गेम के प्रोड्यूसर मिस्टर मुकेश जी फैंटेसी कोलू को हराने वाले 5 जाबाजों को 10-10 हजार का इनाम देंगे।
शगुन। Congratulations. Congratulations. अर्पित। Congratulations. Congratulations. अंकुश। प्रकाश एंड जलसी। Well done, man. Thank you so much. Congratulations. Thank you. खूनी एक और खून करने वाला है, उस 5वें आदमी का। हाँ केशव, 5 में से 4 लोगों की तो जाने जा चुकी है। ये 5वां जो बचा है उसका नाम और डिटेल चाहिए हमें जल्दी। श्योर सर। शगुन, अर्पित, अंकुश, प्रकाश, जलसी, इसमें से बचा है प्रकाश। इसे फोन करो जल्दी। हेलो, हाँ प्रकाश। प्रकाश, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? क्या बैंगलोर में? अच्छा ठीक है, यहाँ आते ही हमसे मिलो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, तुम जैसे यहाँ पहुँचो हमें इन्फॉर्म करो, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देंगे। या ओके। चलिए प्रकाश बैंगलोर में। प्रकाश बैंगलोर में? इसीलिए तो बच गया वो, क्योंकि वो इस वक्त शहर में नहीं है। सचिन, वीडियो गेम बनाने वालों को मिलना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी ये किया है कंपनी के अंदर वालों में से ही कोई है। सीआईडी? क्या बात है सर? बात तो बहुत सीरियस है। आप लोगों ने हाल ही में एक नई वीडियो गेम लॉन्च की है। क्या नाम है उसका? सर, डेथ ऑफ ओशन। हाँ वही, डेथ ऑफ ओशन। इसका प्रमोशन आप लोगों ने क्रिस्टल मॉल में किया था ना, जहाँ पे 5 लोगों ने आपका ये गेम जीता था और उन्हें आप लोगों ने इनाम भी दिया था। तो उसमें क्या गलत बात है सर? जीतने वालों को इनाम देना तो अच्छी बात है ना। लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार देना ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नया हिस्सा हो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो लोग मर गए? मर नहीं गए, मार दिए गए। खून हुआ है उन सबका, और हमेशा कहा कि ये खून आप लोगों में से किसी ने किया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? जिन 4 लोगों की मौत हुई है उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं, आपकी वीडियो गेम के कैरेक्टर के कपड़े मरते वक्त पहने हुए थे। ये देखिए। और अब जब ये खबर अखबार में छपेगी तो आपकी वीडियो गेम को पब्लिसिटी मिलेगी, ज्यादा ग्राहक आएंगे और आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। क्यों? सर पर ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी है ना, इससे तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। अरे आपने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? नेगेटिव पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया? सर वीडियो गेम्स बेचने के लिए हम लोगों का खून करेंगे? ये आप लोग सीआईडी वाले क्या कह रहे हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं और मनोरंजन भी, और ये खून करना, मर्डर करना हमारे बिजनेस के एजेंडा में नहीं है। ये एक्सक्यूज मी, आपकी गर्दन पे क्या हुआ? यहाँ पे ये घाव कैसे? सर वो क्या है ना कि मेरी बीवी थोड़ा गुस्से वाली है सर, तो कल जरा नमक सब्जी में कम हो गया तो उसने हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। सब्जी में नमक कम था और गलती आपकी वाइफ की थी। कमाल है, फिर सॉरी बोलने के बजाय आपको मारा पीटा। नहीं सर, गलती मेरी बीवी की नहीं थी, गलती तो मेरी थी सर। वो क्या है ना कि घर का सारा कामकाज मुझे करना पड़ता है, झाड़ू, पोता, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि सर मुझे टॉयलेट भी साफ करना पड़ता। तो आप ऑफिस का काम कब करते हैं? सर दिन में ऑफिस ही आता हूँ। सर ये तो वैसे ही किस्मत का मारा हुआ है, ये किसी को क्या मारेगा? फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से यही सामने आया कि जो लोग आपका गेम खेल रहे हैं और उसमें जीत रहे हैं उनका खून हो रहा है। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये गेम मार्केट में नहीं ला सकते। सर ये आप कैसे कर सकते हैं? अरे हम लोगों को लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों के नुकसान से ज्यादा मुझे उन हजारों लोगों की जान की परवाह है
जाग के इस खूनी खेल की भेंट चढ़ सकते हैं। राज घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपको। सीआईडी आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे पर निखिल सर, आप लोगों के रहते हुए भी 4 खून हो ही गए ना, आप कहाँ बचा पाए उन्हें? वो प्रकाश, उस वक्त हमें पता नहीं था कि खूनी किसे मारने वाला है। अब हम जानते हैं कि वो आप पे हमला करने वाला है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, हमें ना कुछ नहीं होगा आपको। आइए आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। आइए। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज आप यहीं रुक जाइए। कुछ नहीं होगा आपको, विश्वास करिए हम पे। आइए सर। आप आराम से सो जाइए। आइए। ओके सर, थैंक यू। ओके, मैं बाहर वेट करता हूँ। आप आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। निखिल सर, मुझे बचा लो सर। बस, बहुत मासूमों के खून से खेल लिया तुमने। अब तुम्हारा खेल खत्म, समझे? ये लगता है सर खूनी की आवाज है। हाँ अभिजीत, लगता है जलसी ने अपने आप को बचाने के लिए खूनी पर हमला किया और खूनी को चोट आ गई। सर, समीर के ऑफिस में एक इंजीनियर था, इसके गर्दन पे चोट लगी थी। सर, वही आदमी ना जिसको उसकी बीवी ने मारा था। बीवी ने नहीं मारा था उसे, जेलसी ने मारा था। अभिजीत, इससे पहले कि वो इंजीनियर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से भाग ले, दबोच लो उसे। सर, सालुंके साहब ने बताया कि ये जितने भी खून हुए वीडियो गेम के उसी हथियार से हुए।
हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। रेस गेस्ट हाउस, ओके, या थैंक यू वेरी मच। सर, आरटी वालों का फोन था। कल रात निखिल पे हमला करने के बाद हमलावर जिस कार से भागा वो रेस गेस्ट हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है। रेस गेस्ट हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब देखते हैं अभिजीत ये खूनी कैसे भागता है। सर, आप लोग यहाँ फिर से? खूनी का कुछ पता चला? पता चल जाएगा। कहाँ है आपका वो इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर सर? अरे यार, नाम नहीं याद आ रहा उसका। वही वाला जिसकी बीवी उसे बहुत मारती है। शायद आप विनोद की बात कर रहे हैं सर। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। जरा बुलाइए उसे, कुछ जरूरी बात करनी है। सर पर वो तो ऑफिस में नहीं है सर। है नहीं? तो फिर कहाँ है? सब आज सुबह आया था, अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई तो सेवा करने चला गया। कह रहा था 6-7 दिन नहीं आऊंगा। अरे वाह, आपकी कंपनी तो बहुत दयालु है। बीवी की तबीयत खराब हुई तो 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। सर अब क्या है कि अच्छे एम्प्लॉयज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना सर। कहीं हमारी कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली तो नुकसान तो हमारा है ना सर। फायदा नुकसान का अच्छा हिसाब रखते हैं। जरा नंबर दीजिए उसका। सर नंबर 19724 84323। सर, नंबर बता रहा है। ओह, लगता है बीवी के पैर दबा रहा होगा। एड्रेस दो उसका। सर, ये तो वही गाड़ी MH04BN 142 है। गाड़ी खोला? तुम एक काम करो, गाड़ी को अच्छे से चेक करो, तब तक मैं अंदर जाके देखता हूँ। सर, आइए सर, कमरा चाहिए आपको? कमरा हम तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं, वो भी जेल का। जेल का कमरा? CID। बात क्या है सर? बाजू गाड़ी खड़ी है MH04BN 1428, तुम्हारी गाड़ी है? मेरी नहीं है सर, हमारे मालिक की। मैं तो यहाँ मैनेजर हूँ। मालिक कहाँ है? सर वो तो न्यूजीलैंड में रहते हैं, कभी कभार आते हैं इंडिया में। ये गाड़ी कल रात कहाँ पर थी? इसकी तो कल रात बुकिंग थी। मालिक के कहने पर हम इसे कभी कभार टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर कार में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कल रात कार की बुकिंग किसने की थी? 1 मिनट सर। गिरीश ने। गिरीश? यहीं ठहरे हुए हैं हमारे गेस्ट हाउस में। सर, ये विनोद घर पे भी नहीं है और इस विनोद के बच्चे का फोन ही बता रहा है। अरे तुम विनोद के बच्चे को क्यों फोन कर रहे हो? विनोद को करो ना। अरे यार पंकज, जरा 2 मिनट के लिए चुप रहो। हेलो, हाँ मैम, ओके, कहाँ पे? थैंक यू सो मच। सर, फोन कंपनी के हिसाब से विनोद के फोन का आखिरी लोकेशन कलानगर चौल में था। कलानगर चौल? ये वहां क्या कर रहा है? पंकज, गाड़ी घुमा लो। हाथ ऊपर, कोई चला कि नहीं?
क्या चाहिए आपको? ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? लेकिन मैंने क्या किया है? पूरी कमरे की तलाशी लो, देखो कोई हथियार मिलता है क्या। सर हथियार? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरे पास हथियार कहाँ से आ सकता है? शरीफ आदमी हो तो 4 लोगों के खून कर दिए। कल रात 5 बार खून करने गए थे तुम। 4 खून? सर मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी, तो मैं भला किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? होटल की टैक्सी लेके नहीं गए थे तुम कल रात प्रकाश के घर में? मैं तो यहाँ अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आया था, उसी के फंक्शन में गया था। सर कमरे में से उस वीडियो गेम का कॉस्ट्यूम तो नहीं मिला, ये शादी का कार्ड मिला। सर आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, सभी से पूछ सकते हैं सर। मैं रात के 4 बजे तक सर वहीं पे था। 2 दिन पहले कहाँ थे तुम जब बाकी के खून? सर मैंने कहा ना, मैं इस शहर में नया हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। शायद कोई आदमी उस शादी से ये गाड़ी चुरा के ले गया जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसमें ड्राइवर नहीं था क्या? नहीं सर, कल हमारा ड्राइवर छुट्टी पर था, तो गिरी जी ने कहा कि वो खुद ही ड्राइव कर लेंगे। उस शादी में जितने लोग आए थे, जितने गेस्ट, उन सबकी लिस्ट मंगवाते हैं। भाई साहब ये आदमी कहाँ पर रहता कुछ पता है? आप इस गली में चले जाइए। दीवार तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हैं? बीच सड़क में क्यों आ गई? तेरी जगह तो वहाँ है, उस कोने में। जा अपनी जगह में खड़ी हो जा जाके, बिल्कुल चुपचाप। दीवार दिखता हूँ मैं तुझे? इंसान और दीवार में फर्क नहीं दिखता? दारू पिया हुआ है तू? अरे फर्क नजर क्यों नहीं आता साहब? आप खुद ही मेरे सामने आ गए। चल ठीक है, एक बात बता, इस आदमी को तूने पहले कभी देखा है? जी ये तो साहब सामने रहता है। सामने? अबे सामने इतने सारे घर है, कौन से घर में रहता है? मेरा मतलब खोली नंबर 115। सर कह रहा है कि खोली नंबर 115। खोली नंबर 115? जी साहब 115 में। अच्छा ठीक है सर, आप कम पिया करो, सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी साहब, बाय बाय। सर वो रहा 115। विनोद दरवाजा खोलो। क्या बात है साहब? ये विनोद यहीं पे रहता है? हाँ, वो मेरा किराएदार है। वो ज्यादातर घर के बाहर ही रहता है, कभी कभी आता है यहाँ। अच्छा तो आपका घर है ये? जी हाँ साहब। ये विनोद अभी घर के अंदर है? जी साहब, है वो अभी अंदर। ये दरवाजा नहीं खोल रहा है, तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, ऐसा तोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा साहब। आपका नुकसान नहीं होगा, मामला बहुत सीरियस है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। माय गॉड, बताओ उसे। काफी देर हो गई है मरे हुए से। सर इसकी जेब से ही मिला है। मैंने ही 4 खून किए, पर अफसोस मैं प्रकाश को नहीं मार सका। मेरी जिंदगी मैंने हमेशा एक वीडियो गेम की तरह जी है, और सीआईडी से हारने का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खुद की जान ले रहा हूं। गेम ओवर। विनोद, तलाशी लो घर की। सर ये देखिए, गेम के कपड़े और हथियार। एक मिनट
खुली हुई है। ये आत्महत्या नहीं, खून है खून। खूनी ने गुमराह करने के लिए विनोद की बलि चढ़ा दी। क्या मतलब सर? छत की हाइट बहुत कम है पंकज, और विनोद करीब 5 फीट 8 इंच का है। इतने बड़े स्टूल पे खड़े होकर अगर वो फांसी लगाएगा तो छत से सीधा सर टकराएगा उसका। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में कोई सुसाइड नहीं करता, और फिर सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया। सुसाइड नोट, ये कपड़े, हथियार। ऐसा लगता है किसी ने विनोद का खून किया, उसे ऊपर लटकाया, कमरा अंदर से बंद किया और इस खिड़की से बाहर निकल गया। सर फिर तो इस काम के लिए 3-4 लोग लगे होंगे, क्योंकि जिस तरह लाश को टांगा गया उसके लिए काफी ताकत की जरूरत पड़ेगी सर। करेक्ट। देखो और कुछ मिलता है क्या? तब तक मैं जरा। क्या हुआ साहब, विनोद मिला क्या? एक्चुअली विनोद का किसी ने फोन कर दिया है। फोन? हे भगवान, अब मेरा ये कमरा कौन लेगा भाड़े पे? अरे इससे भी और कोई जगह नहीं मिली थी मरने के लिए? कमाल करते हैं आप, यहाँ एक आदमी की मौत हो गई और आपको किराए की पड़ी है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले विनोद से कोई मिलने आया था? नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आया था। कमाल, दिन दहाड़े कुछ लोग आके विनोद का खून कर जाते हैं और यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं देखा। आंखें बंद करके बैठे थे क्या आप लोग? अच्छा पहले कभी कोई आया था मिलने से? सर 2-3 दिन पहले करीब रात 2 बजे विनोद एक आदमी के साथ आया था। दोनों में बहुत बहस हो रही थी। अच्छा, किस बात को लेके बहस हो रही थी? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अंग्रेजी में? उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं सर। कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, एक बात याद है, जब विनोद और उसके बीच में तू मैं हो रही थी तो वो आदमी बीच बीच में हकला रहा था। हकला रहा था? अभी तक तो ऐसा कोई आदमी टकराया नहीं इस केस में जो हकलाता हो। ये नया किरदार कौन आ गया इस केस में जो हकलाता है? सर आपको मुकेश याद है? मुकेश? ये वही मुकेश है ना जिसने वीडियो गेम पे पैसे लगाए? यस सर वही। उस रात गिरीश जिस शादी में गया था वहां के मेहमानों की लिस्ट में मुकेश का नाम भी। मगर सर इतने सारे खून करके मुकेश अपना ही नुकसान क्यों करवाएगा? इस मुकेश को उठाओ, वही बताएगा। सर ये सच है कि मैं शादी में गया था, लेकिन आप जिस गेस्ट हाउस की टैक्सी की बात कर रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता कैसे नहीं है? उसी टैक्सी में बैठ के आप प्रकाश के घर गए थे। हमारे एक सीआईडी ऑफिसर पे भी हमला किया आपने। सर ये बात सच नहीं है, मैं तो पूरे टाइम शादी में ही था। शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक फेरे होने तक। आप चाहे तो शादी की फुटेज देख सकते हैं। वो तो हम देखेंगे ही। झूठ बोल के कोई मुजरिम बचा नहीं है आज तक। वैसे कभी हकलाने की कोई तकलीफ रही है आपको? हकलाने की नहीं सर। ऐसा कोई आदमी आपके आसपास जो हकलाता हो? हाँ सर, एक इंसान है जो कभी कभी हकलाता है। या तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तब, या फिर वो किसी बात को लेकर नर्वस हो जाता है तब। और है कौन वो? सर आप लोग यहाँ क्या हुआ सर? समीर कहाँ है? समीर सर तो अपने केबिन में होंगे, मगर सर अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या कहा? फोन ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है इसी। मैं वही हूँ, उसी क्रिस्टल मॉल में जहाँ ये सब खेल शुरू हुआ था। हाँ क्रिस्टल मॉल में। और कान खोल के सुन लो, मुझे मुकेश चाहिए और तुम लोग लाके दोगे मुझे मुकेश। मेरे लिए ये है एसीपी और इस गेम का फैंटेसी खोलूं मैं, समझा? मुझे तो पकड़ा है सर, मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मार डालेगा मुझे। अपनी गन नीचे कर दो सब लोग। समीर छोड़ दो उसे। सब लोग अपनी गन नीचे रखो जल्दी। मैंने कहा गन नीचे रखो, वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। समीर छोड़ दो उसे, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। गन नीचे रखते हो या मारो इसको। नहीं ठीक है, गन नीचे करते हैं।
दो उसे, अब तो छोड़ दो उसे। वेरी गुड, तुम सीआईडी वाले भी कितने आज्ञाकारी हो ना। अब मुकेश को मेरे पास भेजो। पहले छोड़ दो उसे। मैंने कहा मुकेश को मेरे पास भेजो। सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये मुझे मार डालेगा सर। घबराओ मत। नहीं मुकेश, इतना बुरा भी नहीं मैं कि तुझे एक मौका न दूं तेरी जान बचाने का। क्या मतलब? मतलब ये कि जॉब इंटरव्यू के समय तो तूने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे एक मौका देता हूँ तेरे खुद की जान बचाने का। चल आजा, फिर से खेलते हैं ये खेल, ये गेम। तू हीरो और मैं पंटा से कोलू। और अगर तू जीत गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तेरा हाल ऐसा करूंगा जैसा कि पंटा से कोलू हीरो का करेगा। जिंदगी और मौत को तुमने खेल समझ के रखा है। खेल ही तो है ना एसीपी, जैसे तुम लोग खेलते हो, पुलिस और चोर का खेल। जिसको गोली लगी उसका खेल खत्म। मुकेश की जिंदगी कोई खेल नहीं जो हम उसे दांव पर लगाए, समझे? अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझसे खेल ये खेल, मुझसे खेल। नहीं एसीपी, मुझे मुकेश ही चाहिए। मुकेश। डर गए एसीपी के अवतार से? डर और पंटा से बोलू। चल आ जाए एसीपी और देख मेरे हथियार कैसे जान लेते हैं तेरी। जी हमेशा बुराई की होती है। नहीं हारू, नहीं हारूंगा। हवा के रहूंगा। समीर, कहां तक भागोगे? खिलाड़ी चाहे जितना भी चालाक हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर जीत हमेशा अच्छाई की होती है तो मेरी जीत क्यों नहीं हुई? 7 साल पहले गया था मैं मुकेश के पास नौकरी के लिए। उसने मेरा इंटरव्यू तक नहीं किया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं कभी कभी हकलाता हूं, इसीलिए। तो मुकेश ने तुम्हें नौकरी नहीं दी, इसलिए तुमने उससे बदला लेने का इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं मिले और नौकरी भी नहीं मिली, और मेरी माँ तड़प के मर गई, सब उस मुकेश की वजह से। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि पहले मुकेश को रास्ते पर लाऊंगा और फिर उसकी जान लूंगा। समीर, माना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदला लेने निकल पड़ो और अपने बदले की आग में मासूम लोगों की जानें लो। 4 लोगों की जानें ली है तुमने, 4 लोगों की जान। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी।